Hello everyone, the students of class 9th. Welcome back. Today it is our 35th lecture, and in this lecture we will discuss of the chapter Ishwaran the Storyteller, the remaining part of this chapter. Ishwaran was very fond of storytelling, and he had the quality, he had the power to tell something in a very impressive way. So he was describing one day to Mahendra one incident of his childhood. So about the elephant which was in the timber yard. So let us study. The elephant reached the outskirts of our town. एक दिन क्या हुआ था ना कि वो हाथी उस जो टिम्बर यार्ड था उससे निकल करके बाहर चला आया था, एकदम बेचैन, चारों तरफ फूलों को, डालों को, सब कुछ को कुचलते हुए भाग रहा था। तो ये क्या होता है उसके बाद, तो वो शहर से बाहरी इलाका में पहुंच गया, आउटस्कर्ट्स में पहुंच गया। ब्रेकिंग द फेंस डाउन लाइक मैच स्टिक्स, वो जो बाउंड्रीज को ऐसे तोड़ रहा था जैसे कि मतलब बांस वगैरह के बाउंड्रीज को, जैसे ऐसे लग रहा था कि जैसे मैच स्टिक तोड़ रहा हूँ, सलाई माचिस का जो तिल्ली है वो तोड़ रहा हूँ। ही वुड कंटिन्यू, यानी ईश्वरन कंटिन्यू करता। इट केम इन टू मेन रोड एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स, जितने भी स्टॉल्स लगे थे फल बेचने वाले, वो उसको मेन रोड पे आकर उसको तोड़ दिया। मड पॉट्स एंड क्लॉथ्स, जो लकड़ी के जो मिट्टी के जो बर्तन थे उसको भी तोड़ दिया, और कपड़े के जो स्टॉल्स थे उसको भी तोड़ दिया। पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक, लोग जो है दहशत में, अफरा तफरी के आलम में इधर उधर दौड़ने लगते। द एलिफेंट नाउ इंटर्ड ए स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, और वो हाथी जो है एक स्कूल में घुस जाता है, स्कूल के ग्राउंड में जहाँ पे बच्चे खेल रहे होते हैं, और वो स्कूल के ग्राउंड में जो दीवार है, ईंट का दीवार, उसको तोड़ के घुसता है, उसको तोड़ के अंदर घुसता है। ऑल द बॉयज रैन इनटू द क्लासरूम्स एंड शट द डोर्स टाइट, सारे के सारे बच्चे जो हैं वो क्लासरूम में भाग जाते हैं और अंदर से दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लेते हैं। द बीस्ट ग्रंटेड एंड वॉन्डर्ड अबाउट, वो जो जानवर है हाथी, वो दहाड़ता है, आवाज़ निकालता है और फिर यहाँ वहाँ घूमता है। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, खींचते हुए वो फुटबॉल का जो गोल पोस्ट लगा होता है उसको। टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, और फाड़ते हुए उस वॉलीबॉल के जाल को। किकिंग एंड फ्लैटनिंग द ड्रम केप्ट फॉर वाटर, और लात मारते हुए और फिर उसको चपटा करते हुए वो उस ड्रम को जो पानी के लिए रखा हुआ था। एंड अप्रूटिंग द श्रब्स, और छोटी छोटी जो झाड़ियाँ थी, फूल वगैरह, वो सबको उखाड़ते हुए वो हाथी चल रहा था, उसमें परेशान कर रहा था। मीनवाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, उसी समय स्कूल जो सारे के सारे टीचर थे स्कूल के, वो सब के सब टेरेस के ऊपर चढ़ गए थे। और फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच्ड द डिप्रेडेशन ऑफ द एलिफेंट, और वहाँ से जो उसका आतंक था उस हाथी का, उसको वो लोग ऊपर से देखे जा रहे थे। देयर वॉज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, कोई भी एक भी आत्मा, एक भी आदमी नहीं था वहाँ नीचे ग्राउंड पे। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी एज इफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द इंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपियर्ड, पूरा का पूरा गली खाली हो गया था। ऐसा लग रहा था कि वहाँ के जो निवासी हैं, इनहेबिटेंट्स हैं पूरे के पूरे शहर के, वो अचानक डिसअपियर हो गए, गायब हो गए, ऐसा लग रहा था। आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम, ईश्वरन कहता है कि मैं उस समय जूनियर क्लास में स्टडी करता था, वहाँ पे जूनियर क्लास में पढ़ता था। एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप, और वहीं छत पर से वो पूरा का पूरा ड्रामा देख रहा था। ये अभी ईश्वरन जो अभी कहानी सुना रहा है, उस वक्त एक छोटा लड़का है, अभी जूनियर क्लास में पढ़ रहा है। आई डोंट नो वट केम ओवर मी सडनली, मैं नहीं जानता कि मुझे अचानक क्या हो गया। आई ग्रैब्ड अ केन फ्रॉम द हैंड्स of one of the teachers and ran down the stairs and into the open, और मैंने
ले लिया, पकड़ लिया एक छड़ी, एक स्टिक अपने एक टीचर से, और दौड़ करके सीढ़ियों से नीचे गया और फिर खुले में आ गया, जहाँ पे हाथी घूम रहा था वहाँ आ गया। द एलिफेंट grunted and menacingly swung a branch of a tree which it held in its trunk. वो जो हाथी था वो फिर से बड़ा दहाड़ा चिंगाड़ा मेरी तरफ, बहुत डराते हुए मुझे, और फेंका एक ब्रांच, एक जो डाल लिए हुआ था वो अपने सूंड में, ट्रंक में पकड़े हुआ था, उसको मेरी तरफ फेंका मुझे डराने के लिए। इट स्टैम्प्ड इट्स फीट, और वो जो हाथी था ना अपना पाँव पटका ज़मीन में, किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, और वो लात मार रहा था बहुत सारा कीचड़ को भी और डस्ट को भी। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, और ये बहुत ही भयावह दिख रहा था, जैसे ही वो ऐसा कर रहा था बहुत भयानक दिख रहा था। बट आई मूव्ड स्लोली टुवर्ड्स इट, स्टिक इन हैंड, मतलब लेकिन मैं धीरे धीरे उसकी तरफ मूव कर रहा था, मैं जा रहा था उसकी तरफ, मेरे हाथ में वो छड़ी थी। पीपल वर वॉचिंग द सीन hypnotized from nearby house tops, और लोग जो थे वो नज़दीक के जो छत थे, घर का छत, उस वहाँ से एकदम सम्मोहित होकर के मुझे देख रहे थे। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड, वो हाथी जो था मेरे ऊपर लाल आंखों से देखा। रेडी टू रश टुवर्ड्स मी, और तैयार था मेरी तरफ दौड़ने के लिए। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक, वो अपना सूंड उठाया, एंड ट्रम्पल्ड लाउडली, और जोर से चिंगाड़ा। एट दैट मोमेंट आई मूव्ड टूवर्ड्स, उसी क्षण मैं आगे की तरफ बढ़ा, एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, और पूरा का पूरा ताकत में अपना जमा करते हुए, कलेक्ट करते हुए, वैक्ड इट्स थर्ड टोनेल ऑन द क्विक, जल्दी से जो है ना मैंने क्या कर दिया, डंडा मार दिया उसके तीसरे अंगुली के नाखून पर, जल्दी से मैंने वो छड़ी मार दिया। द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड फॉर अ मोमेंट, वो जो हाथी था वो कुछ देर के लिए एकदम भौचक्का हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, और उसके बाद क्या हुआ, देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट, तब उसके बाद एकदम थरथरा गया, सर से लेके पांव तक थरथरा गया वो, एंड कोलैप्स्ड, और वहीं पे ढेर हो गया। ये थी कहानी ईश्वरन की। आगे क्या होता है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे उसको अगले वीडियो में बताने की, पढ़ाने की। सो आप लोग अपने घर पे इसको स्टडी करते रहें, घर पे इसको पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें, जो वर्ड टफ है उसे याद करते रहें। बहुत जल्द ही आप लोग स्कूल आना शुरू करेंगे अगर अल्लाह ने चाहा तो। सो नाउ दिस टाइम stay at your home, remain safe. So that's all for today. Have a nice day.